चलो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है? यदि वे एपी बनाते हैं तो सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए तथा अगले तीन पद लिखिए। 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होता है इस प्रश्न के लिए? तो हमें पता है कि एपी में एनवा पद क्या होता है? ये होता है ए एन बराबर ए डैश प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और गुणे में डी। हमने ए डैश क्या इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे जो श्रेणी है उसमें ए दिया गया, इसलिए हमने प्रथम पद, ये आपका क्या है प्रथम पद, इसको हमने क्या किया ए डैश मान लिया है प्रथम पद। और डी क्या है आपका सार्वधातर है। अब क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो श्रेणी दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा डैश डैश डैश। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये एपी में है और एपी में कब होंगे, जब यहाँ पे द्वितीय पद यानी प्रत्येक अगले पद में से उसके पहले वाले पद को घटाएं तो सार्वधातर, और सार्वधातर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं ओडी और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाए ओडी और चौथे पद में से तीसरे पद को घटाए ओडी, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर ये क्या है आपका A1 और इसको A2 और इसको A3 और इसको हमने क्या किया A4 मान लिया, तो D क्या होगा, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 और बराबर में A3 माइनस A2 और बराबर में A4 माइनस A3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस ए बराबर में क्या आ गया, ए आ गया, ये आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 3a में से ए को घटाते हैं, 3a में से 2a को, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ए आ गया। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 4a में से 3a को घटाते हैं तो भी हमें यहाँ पे ए प्राप्त होगा। तो देखिए डी क्या आ रहा है, समान आ रहा है तीनों अवस्था में, तो सर्वांतर समान आ रहा है, तो सर्वांतर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, सर्वांतर ए हो गया। और प्रथम पद भी क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पे प्रथम पद ए डैश कितना आया है, ए डैश आपका ए आया है और सर्वांतर डी कितना है, ए आया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगले तीन पद ज्ञात करना है, तो ये 4 है तो हमें 5 6 और हमें क्या करना है ए 7 निकालना है। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो देखिए हमारे पास पता है कि ए एन बराबर ए डैश प्लस कोष्ठ में एन माइनस ए गुणे डी होता है। तो अगर हम क्या करते हैं एन पावर 5 रखते हैं तो ए 5 पावर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस कोष्ठ में 5 माइनस 1 और गुणे में डी। तो यहाँ से ए 5 पावर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस 4d हो जाएगा। इसी प्रकार ए 6 क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस कितना हो जाएगा, ये 5d और ए 7 पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रख देते हैं। तो देखिए ए डैश क्या आपका ये प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा 4 गुणे ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a। और इधर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ए डैश ए प्लस क्या हो जाएगा 5 गुणे ए बराबर में क्या हो जाएगा 5 कहने 5 1 6 और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे 6 गुणे ए और बराबर में क्या हो जाएगा 7 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 ए हो जाएगा। तो इस प्रकार कहेंगे अतः एपी के अगले तीन पद और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a 6b 7a। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।